हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप लोग ये भी जानते हैं कि हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आता रहता है, जाता रहता है। इसीलिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है भाई हम लोगों का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। ठीक है, हालांकि पूरा डिसबैलेंस नहीं होगा, बस कभी कोई दिक्कत आ जाती है तो इसी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों, हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए ऊपर लिखा गया है ना, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप लोग उतना ही जीके जीएस में ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, आप लोग सुने होंगे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। ठीक है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है ना, जीके जीएस, वो भी लूसेंट। ठीक है, लूसेंट के बुक का, जो लूसेंट का बुक होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला बुक, देखिए यहाँ पर बुक भी हम लोगों ने ऐड किया है। देखिए यहाँ पर एक बुक है ना लूसेंट का, वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। इससे पहले हम लोग 25 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो भाई। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम में कोई सा एग्ज़ाम हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और टीचिंग लाइन में भी इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो चाहे टीचिंग लाइन एग्ज़ाम हो, सभी में जीके जीएस के क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सभी में पूछे जाते हैं भाई। ओके, और टॉपिक है आप लोगों का टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म टॉपिक से हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आजा भाई, सिम सिम दरवाज़ा खुल जा। ये ब्लर दिखाई दे रहा होगा भाई। आवृत बीजियों की वर्ग की, यानी टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। हम लोग क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं भाई, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, जूम करें, थोड़ा सा जूम कर दें क्वेश्चन। हाँ, देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? किसे भाई? मेंडल को, लेनियस को, खुराना को, या फिर एंगलर को? बताइए, किसे टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा आपका, लिनियस। ठीक है, लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी पुस्तक किसने लिखी? डार्विन ने, लिनियस ने, लैमार्क ने, या फिर बुफान ने? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोग आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, लिनियस ने। ठीक है, लिनियस की पुस्तक सिस्टमा नेचुरी भाई। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कैरोलस लिनियस ने लिखी है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई? कुल है, गण है, जाति है, या फिर जीनस है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जाति। ठीक है, जाति सबसे छोटी इकाई है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है, आलू। ठीक है, आलू किस कुल से संबंधित है? सोलनेसी, कंपोजिटी, ग्रेमिनेसी, या फिर क्रूसीफेरी? बताइए, आलू किस कुल से संबंधित है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, सोलनेसी। ठीक है, आलू सोलनेसी कुल से संबंधित है, सोलेनम नाइग्रम। मकोय, सोलनेसी कुल से संबंधित मकोय भी है, आलू भी है, सोलेनम ट्यूबरसम। ठीक, ट्यूबरेसम।
आलू का वैज्ञानिक नाम है भाई। आगे देखते हैं। देखिए, कपास संबंधित है, कपास किससे संबंधित है? क्रूसीफेरी से, कंपोजिट से, मालवेसी से या फिर रेननकुलेसी से। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को बताना है, कमेंट करके बताइए। देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मालवेसी। ठीक है, कपास जो है मालवेसी से संबंधित है भाई। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, बैगन। ठीक है, बैगन किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी या फिर मालवेसी। बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सोलनेसी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कपास के पौधे का वंशीय नाम, जेनेरिक नेम क्या है भाई? कपास के पौधे का वंशीय नाम या फिर जेनेरिक नेम क्या है? क्रोटेलेरिया, रेफेनस या फिर निकोटियाना या फिर गॉसिपियम। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 7 है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गॉसिपियम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, आम। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? ये तो सबको बताना है भाई, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। जो गलत बताएगा उसे गांव की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, तू तो सतुआ पे मांग हुआ, तू सतुए पे मांग होबा, जे ना बता पाई। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? एकर आंसर जे ना बता पाई वो सतुआ पे मांग हुई। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वनस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। ओके, कितने लोग भाई सतुआ पर मांग हुए बताइए? के सतुआ पर मांग भैया, बताओ जल्दी। देखिए, मजाक कर रहे हैं भाई। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? मालवेसी से, सोलेनेसी से, ग्रेमिनेसी से या फिर क्रूसीफेरी से। बताइए। क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, ग्रेमिनेसी कुल से। ठीक है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है भाई? जेमेज है, ओराइजा सैटिवा है, ऑर्डियम बुल्गेरी है या फिर ट्रिटिकम एस्टिवम है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, ओराइजा सैटिवा जो है चावल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सैटिवा। ठीक है, जिया मेज जो है, मेज मेज है। ठीक है, मेज, जिसे जोनहरी कहते हैं हम लोग ना, मक्का, वही है भाई। दलहनी पौधे संबंधित है, दलहनी पौधे किसे संबंधित है? कंपोजिट से, सोलनेसी से, ग्रेमिनेसी से या फिर लेगुमिनेसी से। बताइए, दलहनी पौधे किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई जल्दी बताइए? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, लेगुमिनेसी। ठीक है, दलहनी पौधे लेगुमिनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है, ग्रेमिनेसी कुल से अनाज वाले पौधे। ठीक है, अनाज, अनाज जो है ग्रेमिनेसी कुल से संबंधित है। ओके, सोलनेसी से आलू हो गया। ठीक है, आलू संबंधित है। कंपोजिट से सूरजमुखी हो गया। ठीक है, सूर्यमुखी, सूर्यमुखी, सूरजमुखी भी कहते हैं भाई इसे। ठीक है, कंपोजिट कुल का
कंपोजिट कुल का है सूरजमुखी, सोलेनेसी कुल का है आलू, और ग्रेमिनेसी में के अंतर्गत अनाज आ जाएंगे, लेगुमिनेसी के अंतर्गत सभी दलहनी फसल आ जाएगी। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सबसे बड़ा कुल है, सबसे बड़ा कुल कौन सा भाई? लिलिएसी है, सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है, या फिर कंपोजिट है? बताइए सबसे बड़ा कुल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर डी सही है, कंपोजिट। ठीक है, कंपोजिट कुल जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मूंगफली यानी ग्राउंड नट का वानस्पतिक नाम होता है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है भाई? बताइए। ग्लाइसिन मैक्स, डॉलिकस लैब, या फिर एरेकस हाइपोजिया, या फिर फैसियोला रेडिएट्स? बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, एरेकिस हाइपोजिया। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है क्या भाई? साइनेंसिस थिया, या फिर साइनेंसिस, या फिर थिया साइनेंसिस, या फिर कॉफिया अरेबिका? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोगों को बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, थिया साइनेंसिस। ठीक है, चाय का वैज्ञानिक नाम है थिया साइनेंसिस, नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, तेल बीज ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? मालवेसी से, क्रूसीफेरी से, सोलेनेसी से, या फिर कंपोजिट से? बताइए क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी के अंतर्गत सभी तेल वाली फसल आ जाएंगे भाई, तिलहन, तिलहन जिसे बोलते हैं, तिलहन, तेल वाली फसलें। ठीक है, और सोलेनेसी के अंतर्गत आप लोग जानते हैं आलू आ जाएगा, मकोए आ जाएगा, आलू, मकोए। कंपोजिट के अंतर्गत आप लोग जानते हैं सूरजमुखी, सूरजमुखी, गेंदा, गेंदा का फूल भाई। ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, मालवेसी। आगे देखते हैं। देखिए, मटर पौधा, मटर पौधा, मालवेसी, मालवेसी में आप लोग जानते हैं गुड़हल होता है। ठीक है, मालवेसी कुल का फैमिली कौन है? गुड़हल, गुड़हल मालवेसी फैमिली का है। ठीक है, मटर, मटर का पौधा क्या है भाई? शाख है, पुष्प है, झाड़ी है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मटर पौधा एक शाख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है भाई? यूकेलिप्टस, सिकुआ, देवदार, पड़ाव? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ। ठीक है, सिकोया बोलते हैं भाई, सिकुआ लिखा है, सिकोया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना नामक औषधि प्राप्त की जाती है? बताइए पत्तियों से, जड़ों से, तनों से, या फिर पौधे के सभी भागों से? बताइए क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, जल्दी बताइए।
क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, पत्तियों से। ठीक है, बेलाडोना नामक औषधि जो है पत्तियों से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, इफेड्रा पौधे का कौन सा भाग इफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? इफेड्रा पौधे का कौन सा भाग इफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? जड़, तना, पत्ती, पुष्प। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, तना। ठीक है, इफेड्रा पौधे का कौन सा भाग इफेड्रीन औषधि उत्पन्न करता है? तो वह है तना। ठीक है, तना से इफेड्रीन नामक औषधि प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे कैसे होते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 20 है, कपास के रेशे कैसे होते हैं? बीजों के अधिचर्मी रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। कपास के रेशे बीजों के अधिचर्मी रोम होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मॉर्फिन, मॉर्फिन निकाला जाता है। मॉर्फिन किससे निकाला जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 21 है। पैपावर सोमनिफेरम से मॉर्फिन निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पैपावर सोमनिफेरम। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, केसर उत्पन्न होता है, केसर उत्पन्न होता है किससे होता है भाई? हिबिस्कस के पुंकेसरों से, इंडिगोफेरा की जड़ों से, क्रोकस के वर्तिका या वर्तिकाग्र से, या फिर मूसा के दलों से। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना। केसर उत्पन्न होता है, किससे केसर उत्पन्न होता है भाई? हिबिस्कस के पुंकेसरों से। किससे होता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रोकस के वर्तिका व वर्तिकाग्र से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भोजपत्र उत्पन्न होता है, भोजपत्र उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है भाई? भोजपत्र सिनकोना की छाल से, डलबर्जिया की छाल से, या फिर बेटुला की छाल से, या फिर पाइपर की पत्तियों से। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, बेटुला की छाल से। ठीक है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, लौंग है, लौंग क्या है भाई? तने की गांठ है, जड़ों की गांठ है, पत्तियां है, या फिर सूखे फूल हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है। बताइए, देर ना करते हुए जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, सूखे फूल होते हैं भाई। लौंग जो होते हैं वो कली होती है, फूल की कली, मतलब कंप्लीट रूप से फ्लावरिंग नहीं होता। जब कली ही रहती है तो उसे तोड़ लिया जाता है, वही लौंग लौंग बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पत्तियां खाई जाती हैं, पुष्पक्रम खाया जाता है, जड़ खाया जाता है, या फिर वनस्पति कलियां खाई जाती हैं? बताइए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पुष्पक्रम। ठीक है, फूल गोभी के हम लोग पुष्पक्रम भाग को खाते हैं। ओके,
आगे देखते हैं। देखिए, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? पुष्पों से, बीजों से, पत्तियों से या फिर फलों से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, बीजों से। ठीक है, पौधे के बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है भाई? जड़ों से, पत्तियों से, बीजों से या फिर तनों से? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 27 है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, जड़ों से। ठीक है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है भाई? सूखी पत्तियों से, पके फल के लेटेक्स से, बिना पके फल के लेटेक्स से या फिर जड़ों से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन नंबर सी सही है, बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, कुनैन सिलकोना, ठीक है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्रकृति रूप से पाई जाती है? कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्रकृति रूप से पाई जाती है? प्रकृति रूप यानी प्राकृतिक रूप से। ठीक है, जड़, फल, बीज, छाल? बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, छाल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद होते हैं। आसाफोइटिडा में, केसर में, फेनल में या फिर साइलियम में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केसर। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हल्दी यानी टर्मरिक चूर्ण टर्मरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क मूल, शुष्क बीज, शुष्क प्रकंद या फिर शुष्क फल? क्वेश्चन नंबर 31 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, शुष्क प्रकंद। ठीक है, राइजोम जिसे कहते हैं। ठीक है, राइजोम से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? हार्डियम बुल्गेरी, ट्रिटिकेल्स, जियामेज या फिर ट्रिटिकम बुल्गेरी? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 32, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ट्रिटिकेल्स। ठीक है, मानव निर्मित धान्य ट्रिटिकेल्स है। आगे देखते हैं, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। नींबू, संतरा, आंवला, मिर्च? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, आंवला। ठीक है, देखिए, विटामिन सी तो सब में पाए जाते हैं लगभग, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। नींबू में, संतरा में, मिर्च में, इन तीनों में भी विटामिन सी पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक विटामिन सी आंवला में पाया जाता है। ओके, इसलिए
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन पूछा है क्वेश्चन में कि सबसे अच्छा स्रोत यानी सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तंबाकू की पत्तियों में होता है, तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? कैप्साकिन, कॉल्चिसिन या फिर निकोटीन या फिर एस्पिरिन। बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकोटीन। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है भाई? डी क्या है? डिजिटेलिस की जाति से या फिर सिंकोना जाति से, राउल राउल राउबुल्फिया जाति से या फिर पेपेवर जाति से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 35 है राउल्फिया। ठीक है, राउल्फिया जाति से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को रोकने की औषधि बनाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, भारत की प्रमुख धान्य फसल क्रिएल क्रॉप है, कौन है भाई? चावल है, ज्वार है, गेहूं है, मक्का है। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, चावल। ठीक है, भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल है। आगे देखते हैं। देखिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सेलुलोज। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 37। बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोटीन। ठीक है, दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना में, मटर में, सोयाबीन में, अरहर में। बताइए बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 38 है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सोयाबीन। देखिए यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। इन सभी ऑप्शन में चना में भी प्रोटीन पाया जाता है, मटर में भी प्रोटीन पाया जाता है, अरहर में भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाया जाता है। ओके, उसके बाद फिर अरहर और चना मटर आएंगे भाई। देखिए आगे अगला क्वेश्चन, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या फिर कपास। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39 है और 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, कपास। ठीक है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? कपास जो है पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। ओके, और बाकी पटसन, सन, जूट ये सब जो है पौधे के तने के उत्पाद हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, sorghum, सूरजमुखी, मटर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, मटर। ठीक है, मटर जो है मृदा में नाइट्रोजन की भरमार लगा देती है भाई। मृदा में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा हो जाती है जहाँ पर मटर की खेती होती है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, इस पेड़ का छाल
मसाले के रूप में प्राप्त या प्रयोग किया जाता है? दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41 है। जल्दी बताइए भाई। 41 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दालचीनी। ठीक है, इस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, दालचीनी के पेड़ का छाल। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो उड़द है, चना है, मटर है, सोयाबीन है। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले। आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? नेटम से, साइकस से, देवदार से या फिर चीड़ से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 43 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, चीड़ से। ठीक है, तारपीन का तेल जो है चीड़ से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फल से या फिर फूल की कली से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फूल की कली से। ठीक है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हसीस। ठीक, हसीस पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हसीस, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 है। पत्तियों से, तनों से, पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निस्राव से या फिर तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से? बताइए, क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हसीस प्राप्त होता है तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। देखिए, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? वृक्ष में, घास में, झाड़ में या फिर अपतृण में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, घास। ठीक है, बांस को घास में वर्गीकृत किया गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, धनिया में उपयोगी अंश होता है। धनिया में उपयोगी अंश क्या होता है भाई? मूल और पत्ते, पत्ते और पुष्प, पत्ते और सूखे फल या फिर पुष्प और सूखे फल? बताइए, क्वेश्चन नंबर 47 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पत्ते और सूखे फल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? जैव ईंधन जामुन, जकरांदा, जट्रोफा या फिर जूनिपर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ऑप्शन सही है? आपको बताना है, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जट्रोफा से। ठीक है, जैव ईंधन जट्रोफा के बीज से प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? किस पादप को? आंवला को, आम को, नीम को या फिर तुलसी को? बताइए, क्वेश्चन नंबर 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपको, तुलसी को। ठीक है, तुलसी पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक
मेडिसिनल प्रॉपर्टी पाई जाती है भाई। तुलसी के पौधे का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हम लोगों के जीवन में, और हम लोग तुलसी के पेड़ का पूजा भी करते हैं भाई, और करना भी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन या फिर कैरोटीन? बताइए क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कैरोटीन। ठीक है, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण वैसा होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, पपीते में पीला रंग का कारण है? पेपेन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या फिर कैरोटीन? बताइए क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कैरिकाजेंथिन। ठीक है, पपीते में पीला रंग का कारण कैरिकाजेंथिन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है? क्या है भाई? लाइकोपिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति, या फिर कैप्सेसिन की उपस्थिति, या फिर एंथोसाइनिन की उपस्थिति? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 52 है, आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कैप्सिसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च में तीखापन होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप जगत वर्गीकरण किसने किया? व्हिटेकर ने, हेकल ने, लिनियस ने या फिर कोपलैंड ने? बताइए 53, क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पादप जगत का वर्गीकरण किसने किया भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्हिटेकर ने। ठीक है, पादप जगत का वर्गीकरण व्हिटेकर ने किया। आगे देखते हैं। देखिए केसर मसाला, सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? कौन सा भाग? पत्ती, पंखुड़ी, वाहदल या फिर वर्तिकाग्र? बताइए क्वेश्चन नंबर 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वर्तिकाग्र का। ठीक है, केसर मसाला यानी सेफ्रॉन स्पाइस बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र का प्रयोग किया जाता है, वर्तिकाग्र का उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती हैं? आप लोग जानते हैं लेगुमिनेसी कुल से प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इजी था ना भाई, इसीलिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिए। देखिए पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग डॉट 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 के कारण होता है? किसके कारण होता है? लिग्निन, कैरोटीनॉयड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर टैनिन? बताइए क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैरोटीनॉयड। ठीक है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग कैरोटीनॉयड रंग के कारण होता है, कैरोटीनॉयड पिगमेंट के कारण होता है भाई। ठीक है, रंग नहीं। वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली है? प्राकृतिक, कृत्रिम, द्विपद या फिर जात वृत्तीय? बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, द्विपद। ठीक है, वर्गीकरण की कैरोलस लिनियस प्रणाली द्विपद प्रणाली है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग, शिलाजीत, सुहागा या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हींग। ठीक है, हींग जो है यह वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, हींग प्राप्त की जाती है, हींग प्राप्त की जाती है तने के स्राव से। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा भाई। ठीक है, हींग जो है तने के स्राव से प्राप्त किया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है कैप्साई क्या है भाई, कैप्साइसिनोइड। ठीक, कैप्सिसिनोइड, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं? मूली, गाजर, लहसुन, मिर्च। बताइए, क्वेश्चन नंबर 60 का कौन सा ऑप्शन सही है? कैप्सिसिनोइड, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन, ये जो है मिर्च में पाए जाते हैं। ठीक है, मिर्च में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन। ओके, तो दोस्तों ये तो रहे 60 प्लस क्वेश्चन और ये रहे उसका आंसर की। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी और क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चन पसंद आया कि नहीं आया। आपको बता दें कि जितने भी क्वेश्चन थे 60 प्लस को 60 क्वेश्चन थे ना भाई, 60 क्वेश्चन थे। इस जितने भी क्वेश्चन थे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए थे, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और किसी भी क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।